नमस्कार। हिंदी आशुलिपि की मानक प्रणाली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बिना मात्राओं के शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जिन अक्षरों के दो चिन्ह हैं उनके प्रत्येक चिन्ह का कैसे प्रयोग किया जाता है और कैसे उनसे शब्द बनाए जाते हैं। तो आज हम शब्द बनाना सीखेंगे। पहले हमने लिखा हुआ देखा कि कमर में देखें तो र के दो चिन्ह हैं। पहला वह जो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, दूसरा वह जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। लेकिन हमारा नियम कहता है कि र अगर म से पहले होता तो ऊपर से नीचे वाले र का प्रयोग होता, लेकिन इसमें र पहले ना होकर बाद में, इसलिए इसमें र नीचे से ऊपर वाला लिखा जाएगा। इस तरह से पहले हल्का सा क, फिर म, फिर र। कमर। चल में ल के भी दो चिन्ह हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पर ल नीचे से ऊपर वाला आएगा। ये छ और ये ल। चल। घर में र के दो चिन्ह हैं, तो इसमें र कौन सा आएगा? नीचे से ऊपर वाला। पहले इसको कर दे गहरा और फिर ये हल्का। घर। खत में एक खास बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आगे जब हम मात्राएं पढ़ेंगे तब आपको इस बात का पता चलेगा कि मात्राओं के प्रत्येक के अपना अपना एक स्थान होता है और मानक प्रणाली में मात्राओं के तीन स्थान होते हैं। पहला हवा में, यानी कि दोनों लाइनों के बीच में। दूसरा लाइन पर, यानी कि इस लाइन के ऊपर। और तीसरा जिसमें लाइन से काट कर लिखा जाता है। और इसमें हम जो अभी सीख रहे हैं वह है अस्वर। और अस्वर के कहीं पर आरंभ में आने पर, शब्द के आरंभ में आने पर, तो वहाँ पर आने पर दूसरे स्थान पर लिखा जाता है। दूसरा स्थान यानी कि लाइन पर। इसमें देखिए ख आया है और उसके बाद त, खत। इसमें ख को हम पहले हवा में लिखेंगे इस प्रकार, और फिर त लाइन पर। क्योंकि दूसरे स्थान में है तो दूसरे स्थान पर अगर कोई शब्द का आरंभिक अक्षर जिसकी मात्रा दूसरे स्थान पर आती हो तो उस पूरे शब्द को हमें लाइन पर लिखना है, जहाँ तक कि संभव हो सके। इसमें ये संभव है कि पूरा अक्षर लाइन पर आ सकता है, इसलिए हमने इसे लाइन पर लिखा है। अब है आगे जग में ज गहरा और फिर ग। जग। जल में ज गहरा और ल नीचे से ऊपर की ओर। टप में ट ऊपर से नीचे की ओर। और प। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा शब्द लाइन पर नहीं आ सकता, इसलिए ट को हमने लाइन पर लिखा और प उससे आगे बढ़ा दिया। नेट में न लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है और ट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इसे हम पूरे शब्द को लाइन पर लिख सकते हैं, इसलिए पहले न हवा में और फिर ये ट। कर्म में अगर र को देखिए तो र के दो चिन्ह हैं। इन्हें हम देखकर
इन्हें देखकर पता चल रहा है कि देखिए क लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, र ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो इसलिए पहले क को हम लिखेंगे हवा में और ये र लाइन पर आएगा और ये म भी लाइन पर आएगा। कर्म, धर्म में र म से पहले आ रहा है तो सेम उसी की तरह लिखा जाएगा, पहले ध फिर ये र और ये म। धर्म। कमल, कमल में क फिर ये म और ये ल। रच में पहले र नीचे से ऊपर की ओर और ये च। हज में ह, ह के भी हमारे पास दो चिन्ह हैं। ह के दो चिन्ह हैं और यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास नियम है कि अगर क वर्ग हो या म हो या न हो तो ह आता है ऊपर से नीचे वाला, लेकिन यहाँ पर इनमें से कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर आएगा ह नीचे से ऊपर वाला। इस तरह ये ह और ये ज, हज। रहम, रहम में पहले र नीचे से रहम में र भी देखें तो दो है और ह भी दो है, दो चिन्ह है दोनों के, लेकिन र यहाँ पर ना ही तो यहाँ पर र के पहले म है और न ही न है। तो अब हम यहाँ पर र लिखेंगे नीचे से ऊपर वाला, और ह के बाद म है तो इसमें ह आएगा ऊपर से नीचे वाला, और फिर ये है म, रहम। डव, डव में हमें देखना होगा कि पूरा का पूरा शब्द अगर लाइन पर आ सकता है तो हम इसे लाइन पर ही लिखेंगे। जैसे ये ड थोड़ा हवा में लिख लिया और व इस प्रकार लिख लिया, जिससे ये पूरा का पूरा शब्द आ गया लाइन पर। मग, मग में म ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट और ये ग, इस प्रकार मग। और ये पग, पग ऊपर से नीचे हल्का फिर ग गहरा, पग। फल, फल में फ ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से और फिर ल नीचे से ऊपर की ओर। भ, जिस प्रकार हम फ लिखते हैं उसी प्रकार हम भ लिखते हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब इसे हम ब लिखेंगे गहरा, और र इसमें नीचे से ऊपर की ओर पर। यस, यस में पहले य इस तरह से और फिर ये स, यस। ध्वज, इसका वास्तविक शब्द ध्वज होता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पूर्ण शब्द बताने के लिए इसे पूरा लिख लिया है। ध्वज, ध्वज में ध के बाद व आ रहा है। हम कोशिश कर सकते हैं कि यह पूरा शब्द लाइन पर आ सके, इसलिए पहले ध को लिखेंगे हम हवा में थोड़ा सा, और फिर ये लिखेंगे व और फिर ये ज, जो लाइन के टच हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा शब्द आ गया लाइन पर। ध्वज। लव, लव में ल नीचे से ऊपर के लिए और फिर ये व आगे। रक्षक, रक्षक में पहले र नीचे से ऊपर और फिर
क इस तरह से, फिर ये स और ये क, रक्षक। पहले इधर इस तरह से र क श और ये क, रक्षक। इस तरह से हमें लिखना है, रक्षक। उम्मीद है कि आप आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपका आज का होमवर्क है कि आप कम से कम 50 शब्द लिखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही जब आप उन शब्दों को लिखें तो जब आप पूरे शब्द लिख लें 50 के 50, तो उनकी केवल आउटलाइन देखकर आप उनको पढ़ने की कोशिश करें। पहले एक पेज पर 50 शब्द लिख लीजिए, उसके बाद उन 50 शब्दों की आउटलाइन बनाइए। फिर उन आउटलाइंस के नीचे आप हिंदी में लिख लीजिए कि ये जैसे कमल लिखा हुआ है या चल लिखा हुआ है, घर लिखा हुआ है, और उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए और बाद में मिलान कीजिए कि आपने कितने सही लिखे और कितने गलत। धन्यवाद।